रात के ठीक 3 बजे कमरे की बत्ती अपने आप जल उठती है। उस पुरानी गुड़िया की गर्दन भी खुद घूम जाती है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। ये कहानी साधारण सी दिखने वाली गुड़िया की है, जो असल में बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। बात है 1970 के दशक की, जब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की डोना अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे गुड़ियाओं का बहुत शौक था और इसीलिए उसकी माँ ने सोचा क्यों ना डोना को इस बार एक पुरानी एंटिक पीस गुड़िया गिफ्ट की जाए। और यही सोचकर वो गुड़िया की एक एंटिक शॉप पर आ गई, जहां पर बहुत सारी पुरानी पुरानी गुड़िया थी, बहुत ही सुंदर। तभी उनकी नजर एक पुरानी सी गुड़िया पर गई, जो कि कपड़े की बनी हुई थी। उसके बाल लाल रंग के ऊन के धागे से बने हुए थे और आंखें बटन की बनी हुई थी, काले बटन की। उन्होंने तुरंत उस गुड़िया की ओर देखा और देखते ही दुकानदार को बोला कि आप इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार ने उसे पैक करते हुए उसकी माँ को दिया और कहा कि जरा इसे ध्यान से रखिएगा। और अब गुड़िया पैक होकर डोना के पास आ चुकी थी। लेकिन उसी दिन से ही सब कुछ बदलने वाला था। डोना गुड़िया को लेकर बेहद खुश थी। उसने गुड़िया को डब्बे में से बाहर निकाला और अपने बेड पर सजा दिया, मानो जैसे वो गुड़िया वहां पर सो रही हो। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल। फिर धीरे धीरे बहुत सारी अजीब चीजें होने लगी। कुछ इस तरीके से, जैसे एक दिन डोना कॉलेज से लौटी तो उसने देखा गुड़िया उसके बेड पर थी ही नहीं। वो सोफे पर बड़े आराम से बैठी हुई थी, जैसे मानो कोई जिंदा वस्तु बैठी हो। डोना उसे देखकर हंस पड़ी और उसने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, शायद मैं ही इसे यहाँ रखकर भूल गई थी। और फिर दूसरे दिन दोबारा से गुड़िया उसे दूसरे कमरे में मिली, जहां वो उसे रखकर भी नहीं गई थी। अब डोना को धीरे धीरे कुछ अजीब लगना शुरू हो गया था, क्योंकि गुड़िया अपनी जगह खुद से खुद बदल रही थी और डर की शुरुआत अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। डोना और उसकी रूममेट एंजी दोनों एक ही कमरे में एक साथ रहती थी और अब बहुत सारी अजीब चीजें होने लग गई थी। एक्चुअल में अब डोना और उसकी रूममेट एंजी को लगातार कुछ दिनों से कमरे के अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे थे, जिनके ऊपर हेल्प अस लिखा होता था बच्चों की हैंडराइटिंग में, मानो बच्चों ने कलर्स के साथ उस पर लिखा हो हेल्प अस, हमारी मदद करो। ये देखकर एंजी और डोना बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उन्हें लगा कि ये सब बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। और एक दिन तो एंजी जब रात को सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुलती है और नींद जैसे ही उसकी खुलती है वो देखती है कि उसकी लात के पास वही डोना की गिफ्ट की हुई गुड़िया उसकी लात के पास पड़ी हुई है। ये देखते ही एंजी की चीख निकल जाती है, क्योंकि सोने से पहले वो गुड़िया दूसरे कमरे में रख के आए थे। अब ये चीजें लगातार चल ही रही थी। एक दिन इसी दौरान डोना का दोस्त लू उनके घर पर रुकने के लिए आता है। वो पहले से ही गुड़ियाओं को पसंद नहीं करता था और उसने आते ही उस गुड़िया को देखकर कहा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ तो गलत है, इसे घर से निकालकर बाहर फेंक दो। और उसी रात जब वो लू डोना का दोस्त उनके घर में सो रहा था तो अचानक से उसे रात को महसूस हुआ मानो उसकी छाती पर कोई भारी भरकम चीज चढ़कर बैठ गई हो और उसका सांस रुक गया हो। और जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने पाया वो डोना की गुड़िया जिसको उसने बाहर फेंकने को कहा था, वो आधी रात को उसके बगल में बिल्कुल उसके छाती के करीब बैठी हुई थी। ये देखकर उसकी सांस निकल ही गई मानो, और वो बड़ी ही जोर से चीखा। अब ये सब चीजें मजाक नहीं थी। जब सुबह उठकर उसने डोना और एंजी को दिखाया तो उसके सीने पर नाखून के खरोंचों के निशान थे। अब ये मामला मजाक तक नहीं रह गया था। अब डोना और एंजी ने पादरी की मदद लेने के बारे में सोचा और जल्दी से उन्होंने पादरी को बुलाया, यानी चर्च के फादर को बुलाया, जो उनके घर के करीब ही चर्च था जहां पर वो रोज प्रार्थना करने के लिए जाती थी। पादरी घर पर आते हैं और घर पर आते ही वो गुड़िया की ओर देखते हैं। गुड़िया की ओर देखकर वो तुरंत उन्हें बताते हैं कि इससे दूर रहना ही बेहतर है।
क्योंकि ये बिल्कुल भी आम गुड़िया नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी शैतान की आत्मा है जो बड़ी ही चालाकी से तुम्हारी ही अनुमति के कारण इस गुड़िया के अंदर घुस चुकी है। और उन्होंने अपने तंत्र मंत्र थोड़े से करने शुरू किए। उन्होंने उसके ऊपर जल फेंका, लेकिन वो आत्मा और ज्यादा भड़क गई। उन्होंने पादरी को भी बड़ी ही गुस्से से इशारा किया। अब ये देखकर पादरी काफी डर गए और उन्होंने डोना और एंजी को कहा हाथ जोड़कर कि तुम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की सलाह लो, क्योंकि इसको सिर्फ वही ही हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण केस नहीं है। तभी डोना और एंजी ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कॉल किया और उन्हें घर बुलाया। तभी एक बड़ी ही मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उनके घर पर आते हैं और आकर तुरंत उस गुड़िया की ओर जाते हैं। गुड़िया को जैसे ही वो देखते हैं वो भी एक ही बात कहते हैं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी दुष्ट शैतान की आत्मा है जो कि गलती से तुम्हारी ही अनुमति के कारण इसके अंदर घुस चुकी है, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अनुमति नहीं मांगती हैं और इसने अनुमति मांगी है और अब ये आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि एनाबेल हिग्गिन्स नाम की एक छोटी बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गई थी और मरने की वजह से वो इसी घर में ही भटक रही थी कई टाइम से, और उसकी आत्मा का सहारा लेकर एक दुष्ट आत्मा ने डोना से अनुमति मांगी थी कि क्या वो इस गुड़िया के अंदर रह जाए, और डोना ने बड़ी ही दया के अंदर आकर गलती से उस शैतान को अनुमति दे दी है। अब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि मैं कुछ खास मंत्रों का प्रयोग करता हूं और इसे अपने साथ ही हमारा जो म्यूजियम है वहां पर रखूंगा, और उन्होंने जल्दी से अपने कुछ खास मंत्र पढ़ने शुरू किए। खास मंत्र पढ़कर उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस गुड़िया को अपने साथ गाड़ी में रख लिया और अपने साथ गाड़ी में रखकर इसे अपने म्यूजियम की ओर लेकर जा रहे थे। और रास्ते में जाते जाते धुंध बड़ी सड़क पर रात को अंधेरे में खाली सुनसान रास्ते पे उसकी गाड़ी कई बार रुकी। उन्होंने शीशे में से कई बार देखा वो डॉल अपने आप अपनी जगह बदल रही थी, बंदी होने के बावजूद भी, मानो जैसे वहां डॉल नहीं कोई अजीब सा साया बैठा हो। डर थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उन एक्सपर्ट ने भी हार नहीं मानी। कई बार गाड़ी रास्ते में खराब हुई, कई बार उसका इंजन चलते चलते रुका, अजीब हादसे होते होते रुके। खैर किसी तरह एक्सपर्ट उसको अपने म्यूजियम में ले गए और वहां पर कुछ एग्जॉर्जम यानी कुछ तंत्र मंत्र के द्वारा उस डॉल को, उस जीवित डॉल को एक कांच के बक्से के अंदर उन्होंने डाल दिया और कांच के बक्से के अंदर डालकर एक बाहर चिट लगा दी वार्निंग की, जिसके ऊपर आज भी लिखा है दोस्तों, डू नॉट टच, डू नॉट एंटर, यानी कि इस बक्से के अंदर हाथ डालना या इस गुड़िया को उस बक्से से बाहर निकालना कतई मना है, क्योंकि आज भी इस गुड़िया के अंदर वो शैतान जिंदा है। ये शैतान इतना बुरा है कि आज भी अगर इसे उस बक्से से बाहर निकाल दिया जाए तो शायद इसे कोई आज की डेट में काबू कर पाए। ये इतना बुरा शैतान है, ये कई लोगों की जान ले सकता है। इसलिए आज भी लोग इस म्यूजियम के अंदर बेहद खौफ भरे कदमों से अंदर जाते तो हैं और बड़े ही दूर से, बड़े इत्मीनान से चुपचाप इसे देखकर आ जाते हैं, क्योंकि ये शैतान आज भी इस गुड़िया के अंदर बैठा हुआ, इस कांच के अंदर बंद उन बटन की आंखों में से आज भी सबको देख रहा है। उस कांच के बक्से में आज भी वो गुड़िया के अंदर बैठा सांस ले रहा है कि शायद कोई आएगा, बक्सा खोलेगा किसी गलती की वजह से और वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि वो सभी का दिमाग अपनी ताकत से घुमा देता है। इसीलिए उस बक्से के करीब जाना भी मना है। सिर्फ तंत्र मंत्रों के द्वारा ही इस बक्से की सफाई की जाती है। वहां कुछ एक्सपर्ट ही जाते हैं जो कि पवित्र जल के द्वारा इसकी साफ सफाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपको किसी पुराने घर में या कहीं पर भी तुम्हें कोई गुड़िया दिखे जो हल्का सा मुस्कुरा रही हो, तो याद रखना हर खिलौना खिलौना नहीं होता, कभी कभी कोई अंदर से देख रहा होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पर और